आगरा में जी20 सांसद खेल स्पर्धा मैराथन दौड़ खेलेगा आगरा जीतेगा। आगरा के शुभारंभ के बाद आज दिनांक 20 जनवरी 2023 को दूसरे दिन आगरा सांसद केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने मीडिया के सामने एकलव्य स्टेडियम में धनुष से निशानेबाजी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि खेल में अपनी रुचि काफ़ी मन से रखते हैं और खेल खेलने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया। उनके साथ में मौजूद रहे महानगर उपाध्यक्ष मुनेंद्र जादौन, ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत, महानगर अध्यक्ष सेलू पंडित जी, महामंत्री हेमंत भोजवा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछली बार प्रेरणा दी थी कि सांसद खेल स्पर्धा हम लोगों को करानी चाहिए। तो पिछली बार जो आगरा में हुई थी उसका प्रधानमंत्री जी ने 400 एमपीओं के सामने मुझे खड़ा करके किस प्रकार से हुई है इसका प्रेजेंटेशन देने का अवसर प्रदान किया। इस बार भी पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में उन्होंने आगरा का नाम लिया। तो ये द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा है जो 19, 20, 21, 22 4 दिन आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होगा। 19 तारीख को आप थे ही कल मैराथन से हम लोगों ने इसका आगाज किया, जिसमें श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो एक्स मिनिस्टर हैं, सांसद हैं और रजत पदक विजेता शूटिंग के हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमको कल मार्गदर्शन मिला और मैराथन का नाम रन फॉर G20 रखा। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया की 85% इकोनॉमी और 65% आबादी को कवर करने वाले टॉप 20 इकोनॉमी में जो स्ट्रॉन्ग हैं उनकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उसका आगरा में कई मीटिंग है, वैसे तो 65 राज्यों शहरों में है, लेकिन आगरा विशेष ये है कि यहाँ जो ऑफिशियल है तो उसमें आएंगे, अनऑफिशियल भी देश के सभी दुनिया के जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जब G20 में आएंगे तो आगरा का ताजमहल भी देखने आएंगे। तो हम इस शहर को बहुत सुंदर करने जा रहे हैं, जिससे इस दौरान G20 में हम ये लाभ लेंगे कि हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, हम अपना कथक को, भारतनाट्यम को, कुचिपुड़ी को, गरबा को, बेहुआ को, भांगड़ा को, घूमर को का भी हम प्रदर्शन कर पाएंगे। और दिस इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो हम उनको मोटे अनाज का खाना भी परोसेंगे, जिससे किसानों को ब्रांडिंग होगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। मैं कल के लिए आगरा के सभी खिलाड़ियों को, सभी स्वयं सेवी संगठनों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, अधिवक्ताओं को, चिकित्सकों का, विभिन्न क्लब, सोसाइटी और ट्रस्ट के लोगों का, कॉमन मैन का, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कल रन फॉर G20 मैराथन को उन्होंने सफल बनाया। और आगरा के लोगों को यातायात की थोड़ी परेशानी हुई। हम अगली बार जब मैराथन करेंगे, वैसे तो MG रोड हमेशा भरा रहता है, लेकिन अगले साल जब करेंगे तो इतवार को करेंगे, जिससे कम परेशानी लोगों को हो। आगरा लोकसभा के यशस्वी सांसद एसपी सिंह बघेल जी के आगरा में कल से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन शुरू हो चुका है। कल सांकेतिक मैराथन का शुभारंभ किया गया। उसके बाद से आज 20 तारीख और 21-22 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें शहर भर के तमाम प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिससे प्रतिभागी भी स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और उनसे प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी। लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आगरा के अंदर सांसद जी के प्रयास से प्रतिभागियों के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मैं सांसद जी का और आगरा की जनता का बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ मैं। 27 प्रकार के गेम्स करे गए हैं, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रतिदिन गेम का मतलब आयोजन किया जा रहा है और जीतने वाले व्यक्तियों को अलग कराया जा रहा है। उसके बाद 22 तारीख को जब समापन किया जाएगा, उस दिन सभी लोगों को पुरस्कृत करके उनको उत्साहवर्धन किया जाएगा। आज कल सांसद खेल स्पर्धा द्वितीय का आयोजन हुआ। आयोजन का आगाज इस भारत माता के लाल और भारत को रजत पदक दिलाने वाले शूटिंग में आदरणीय राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने यहाँ उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की, जो आगरा के लिए गौरव की बात है। आप देख रहे हैं हम हॉकी ग्राउंड पर खड़े हैं, जो वो हॉकी है जिसने भारत को पहचान दिलाई थी। चाहे मेजर ध्यानचंद हो, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, चाहे उनके बेटे अशोक ध्यानचंद हो या धनराज पिल्ले हो या सरजीत सिंह हो, इसी ग्राउंड में पैदा किए हैं ऐसे भारत माता के सपूत, जिन्होंने भारत माता का शौर्य और वैभव हमेशा सर उनका ऊंचा किया है। और निश्चित मानिए, खिलाड़ी जब खेलता है ना, तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए खेलता है। वो कभी अपने जाति, अपने परिवार, अपने घर के लिए नहीं खेलता। क्योंकि आप देखते हैं, चाहे हॉकी की टीम हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे कबड्डी की टीम हो, चाहे ओलंपियन हो, जो आज मेडल लाते हैं देश के लिए, वो कहते हैं कि हमारा सिरा जब गर्व से चौड़ा होता है, जब तिरंगा सबसे ऊपर होता है, जब हमारा राष्ट्रीय
गान हमारा नेशनल एंथम बजता है तो खिलाड़ियों को बहुत खुशी का आगाज अनुभव होता है। वही मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सांसद खेल स्पर्धा माननीय एसपी सिंह बघेल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, तो खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, उसी का आगाज है। आप इसका अंजाम देखिएगा जब इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई देश का प्रतिनिधित्व करेगा, जब इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई गोल्ड मेडल लाएगा, जब इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई विराट कोहली बनेगा, तो कोई धनराज पिल्ले बनेगा, तो कोई पीटी उषा बनेगा, या कोई चोपड़ा बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए मेडल लाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आगरावासी हिंदुस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं कि एक कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मैं आज सारे परिवारीजनों से, सारे माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि ये वो धरती है, ये वो ग्राउंड है जो खेल के माध्यम से भी नवाब बनाती है, वो नवाब जिसका पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतजार करता है। आज देख रहे हैं कि इतना सा बालक जिसके पहले ही मैच में उसके पिता नहीं रहे हों, विराट कोहली, किसी ने सोचा था कि इतना विराट व्यक्तित्व होगा, किसी ने सोचा था हार्दिक पांड्या खाने को रोटी नहीं थी ग्राउंड में आते थे, किसी ने सोचा था कि इतना, और आगरा का लाल दीपक चहार, आपने सोचा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगा। आगरा में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, ये जितनी प्रतिभाएं आपके सामने खेल रही हैं, निश्चित मानिएगा कि इन्हीं में से इस दिन भारत का जब प्रतिनिधित्व करेंगे तो आगरा का सीना गर्व से चौड़ा होगा, हमारा और आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, और हम कह सकेंगे जो सांसद खेल स्पर्धा हुई थी, माननीय एसपी सिंह बघेल जी ने उसमें अपना पूरा योगदान दिया था, उनकी टीम ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया था। आज उसका परिणाम है कि एक पौधा जब बट वृक्ष के रूप में आएगा तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना से ही हम लोग G20 मैराथन का कल हमने आगाज किया है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और पहली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 ऐसे प्रतिभाशाली देश, ऐसे शक्तिशाली देश, ऐसे विकसित और विकासशील देश जिनकी अध्यक्षता भारत को मिली है, ये हमारे और आपके लिए गौरव की बात।